20 साल पहले मैंने दुबई में अपना रेस्तरां खोला था। वहाँ सभी शेफ उत्तराखंड से थे। उत्तराखंड के पहाड़ों में कई सालों से कुकिंग परंपरा की तरह है। उत्तराखंड 13 जिलों वाला छोटा सा राज्य भले ही है, लेकिन यहाँ के शेफ दुनिया भर के होटलों में नंबर 1 पर हैं। फ्रंट डेस्क, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन और फूड बेवरेजेस सर्विस के मामले में उत्तराखंड के युवाओं का जवाब नहीं है। होटल इंडस्ट्री में आपको उत्तराखंड से कोई ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। न्यूजीलैंड में आज सैकड़ों रेस्तरां हैं और इन सभी रेस्तरां में 75 से 90% काम करने वाले उत्तराखंड से हैं और धीरे धीरे ये लोग यहाँ पर रेस्तरां ओनर भी बन रहे हैं। सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, जापान, चीन समेत कई देशों में अब इनकी पहुंच हो गई है। ये वो बयान है जो बताते हैं कि आज बिना उत्तराखंडियों के होटल इंडस्ट्री की कल्पना करना भी संभव नहीं है। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के होटलों में वेटर से लेकर प्रतिष्ठित शेफ्स तक उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंडी आपको सड़क किनारे बने ढाबे से लेकर दुनिया के सबसे बेस्ट होटल्स में भी काम करते हुए नजर आ जाएंगे। सिर्फ काम करते हुए ही नहीं बल्कि ये देश और दुनिया में कई होटल और रेस्तरां चेन के मालिक भी हैं। विराट कोहली, करण जौहर के रेस्तरां को शुरू करने में भी एक पहाड़ी शेफ का अहम रोल रहा है। वहीं शाहरुख खान के घर में जो शेफ सेवा देते हैं वो भी पहाड़ से ही हैं। यानी कि आम जन से लेकर खास लोगों तक हर जगह पहाड़ी छाए हुए हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्यों आज भी होटल में काम करना एक मजबूरी समझी जाती है? क्यों होटल की नौकरी को वो वैल्यू नहीं दी जाती जो दूसरे करियर ऑप्शन को मिलती है? और लेंगे उस सवाल का जवाब भी जिसके आधार पर कहा जाता है कि आप देश और दुनिया के किसी भी होटल में चले जाएं तो वहां आपको एक ना एक उत्तराखंडी जरूर मिलेगा। मुझे तकरीबन इस इंडस्ट्री के अंदर 18 साल हो चुके हैं और इस इंडस्ट्री को 18 साल में मैंने बहुत करीबी से देखा है और मैं आज बहुत प्राउडली ये चीज़ कह सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी हद तक जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है वो हमारे उत्तराखंड से ही है। नमस्कार, मेरा नाम देव रतूड़ी है और मैं पिछले 19 सालों से चीन में रह रहा हूँ। जब भी हमारे होटल और कैटरिंग इंडस्ट्री की बात आती है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90% जो शेफ हैं वो आपको उत्तराखंड से मिलेंगे। ये उन्हीं की मेहनत है जिनकी वजह से आज हमारी भारतीय भोजन की पूरे देश और विदेशों में चर्चा होती है, जिससे हर साल लाखों रोजगार उपलब्ध होते हैं। और ये उत्तराखंडियों की मेहनत है जिनकी वजह से ये होटल इंडस्ट्री इतनी समृद्ध हो पाई। देव रतूड़ी जो बात कर रहे हैं वो बात डेटा और रिपोर्ट से भी सही साबित होती है। साल 2020 में जब कोरोना आया तो शहरों में बसे लोग गांव लौटने लगे। गांव लौटने वाले इन सभी लोगों में वो लोग भी शामिल थे जो देश विदेश के होटलों में काम किया करते थे। इस दौरान पलायन आयोग ने घर लौटे 2 लाख से ज्यादा प्रवासियों की स्किल मैपिंग की। इस स्किल मैपिंग में सामने आया कि इनमें से 58% लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी होटलों में काम किया करते हैं। गढ़वाल शेफ्स एसोसिएशन ने भी इस दौरान बताया था कि कोरोना से पहले उत्तराखंड के 3 लाख लोग देश और दुनिया में शेफ के तौर पर कार्यरत थे। होटल इंडस्ट्री में उत्तराखंडियों की मौजूदगी कितनी है ये एक और रिपोर्ट से पता चलता है। 2018 में हुए एक सर्वे का हवाला देते हुए एनबीटी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि होटल इंडस्ट्री में तकरीबन 50% कार्यबल यानी मैन पावर उत्तराखंड से है। होटलों में छोटी से लेकर बड़ी पोजीशन तक गढ़वाल और कुमाऊं के लोग काबिज हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल उत्तराखंड के अलग अलग संस्थानों से लगभग 5000 छात्र ग्रेजुएट होते हैं और इनमें से ज्यादातर शेफ के रूप में होटल और रेस्तरां को ज्वाइन करते हैं। उत्तराखंडी शेफ इंडियन और तंदूरी डिश, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज या बेकरी प्रोडक्ट में स्पेशलिटीज हासिल रखते हैं। हालांकि बदलते वक्त के साथ उत्तराखंडी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के हर कोने में छा रहे हैं। ऐसे में लाजमी है कि आपको देश और दुनिया के ज्यादातर भारतीय रेस्तरां में उत्तराखंडी नजर आ जाएं।
एनबीटी से बात करते हुए देहरादून स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जगदीप खन्ना ने तब कहा था, एक खानसामा होना इस राज्य के ज्यादातर लोगों का जॉनर है। आज देश और दुनिया के हर कोने में उत्तराखंड के शेफ हैं। पहाड़ी क्यों और कैसे होटल इंडस्ट्री के सबसे फेवरेट बने हुए हैं, इस सवाल का जवाब लेने से पहले उत्तराखंड के कुछ फेमस शेफ्स के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड के लोग सिर्फ देश के 5 और 7 स्टार होटल में ही नहीं दिखते, बल्कि ये दुनिया के कई प्रतिष्ठित भारतीय रेस्तरां में भी अपनी छाप छोड़े हुए हैं। सिर्फ होटलों में ही नहीं, बल्कि उत्तराखंडियों ने सेलिब्रिटीज और वीवीआईपीज के बीच भी अपनी छाप छोड़ी हुई है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए तो वहां पर उन्हें टिहरी के सुरेश बेलवाल की बनाई चीनी खीर काफी ज्यादा पसंद आई। उस समय टिहरी गढ़वाल के द्वारी गांव के रहने वाले सुरेश चीन के चेंगडू शहर के एक रेस्तरां तंदूरी में कुक थे। इससे भी पहले जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे तो वहां पर उनके खान पान की पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड के धर्मेंद्र ने निभाई थी। बूढ़ा केदार के रहने वाले धर्मेंद्र 5 साल से भी ज्यादा वक्त से इजराइल में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को धर्मेंद्र के हाथ का खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने धर्मेंद्र को बातचीत के लिए बुलाया और उनके हुनर की तारीफ भी की। इसी तरह नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में जब दिवंगत सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो उन्होंने भी पहाड़ी शेफ के हाथों का खाना चखा था। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थाईलैंड के दौरे पर गई हुई थी। वहां पर उनके खान पान की पूरी जिम्मेदारी टिहरी गढ़वाल के शेफ वासुदेव के हाथों में थी। सुषमा स्वराज को वासुदेव के हाथों से बना खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने वासुदेव को सम्मानित भी किया था। सिर्फ नेताओं के दिल में ही नहीं, बल्कि अभिनेताओं के दिल में भी उत्तराखंडी शेफ राज करते हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के घर में भी एक पहाड़ी ही कुकिंग करते हैं। टिहरी गढ़वाल के समणगांव के केशव सेमवाल शाहरुख के घर में खाना बनाते हैं। वहीं भारतीय टीम के कप्तान रहे विराट कोहली को जब अपनी रेस्तरां चेन 18 कम्यून शुरू कर दी थी तो इसमें उनकी मदद की उत्तराखंड के शेफ पवन बिष्ट और अंकित तयाल ने। इसी टीम ने करण जौहर की रेस्तरां चेन न्यूमा को भी शुरू करने में अहम भूमिका निभाई। सिर्फ यही नहीं, 2016 में जब भारतीय टीम एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेल रही थी तो इस दौरान टीम के खाने पीने की जिम्मेदारी पौड़ी निवासी दौलत सिंह और टिहरी निवासी रमेश चंद्र सेमवाल संभाल रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका बनाया भारतीय खाना भारतीय क्रिकेट टीम को खूब पसंद आया। ऐसे ही न जाने कितने प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्हें उत्तराखंडी कुक के हाथों का खाना पसंद है। विदेशी भी पहाड़ी शेफ के हाथों का खाना खाकर भारतीय खान पान की तारीफ करते हैं। न्यूजीलैंड के अखबार ओटेगो डेली टाइम्स ने एक पूरी रिपोर्ट पहाड़ी शेफ्स पर की है। अखबार लिखता है कि न्यूजीलैंड के भारतीय रेस्तरां में 75 से 90% शेफ्स और दूसरे काम करने वाले उत्तराखंड से हैं। अखबार कहता है कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले भारतीय 1890 में पहुंचे थे और संभव है कि 2 पंजाबी भाइयों बीर और फुमन गिल के तुरंत बाद कोई पहाड़ी यहाँ पर पहुंचा होगा। सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं, चीन, जापान से लेकर कनाडा से अमेरिका तक उत्तराखंडी अब रेस्तरां चेन के मालिक भी हैं। जहां देव रतूड़ी चीन में अंबर पैलेस रेस्तरां चेन चलाते हैं तो वहीं इंग्लैंड में इंद्रमणि बलूनी, जापान में भी कई पहाड़ियों के रेस्तरां हैं। संजय चंद ने तो कनाडा में अपनी पट्टी के नाम से ही रेस्तरां का नाम खास पट्टी रखा है। होटलों में सबसे ज्यादा पहाड़ी क्यों होते हैं, इसको लेकर फूड एक्सपर्ट रशीना मनशो कहती हैं कि पहाड़ों के लोग प्राकृतिक रूप से मेहनतकश होते हैं। यही वजह है कि वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का रुख करते हैं। इस इंडस्ट्री में अक्सर फिजिकल वर्क की डिमांड होती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि देश और दुनिया की होटल इंडस्ट्री में उत्तराखंडी छाए हुए हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि जब उत्तराखंडियों की इस इंडस्ट्री में इतनी पहुंच है तो भी क्यों होटल की नौकरी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। ये सच है कि उत्तराखंड के काफी ज्यादा लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी गांव घरों में होटल की नौकरी को उस नजर से कम ही देखा जाता है जिस नजर से दूसरे प्रोफेशन को देखा जाता है। आज भी पहाड़ों में होटल की नौकरी को भांडे धोने यानी बर्तन धोना ही बताया जाता है।
और ऐसा कहने की कई वजह हैं। दरअसल होटल इंडस्ट्री में भले ही कुछ लोग शीर्ष पर हों, लेकिन आधे से ज्यादा संख्या छोटे मोटे ढाबों से लेकर छोटे मोटे होटलों में ही काम करती है। और इन छोटे मोटे होटलों रेस्तरां में काम करने का सबसे बड़ा खामियाजा ये होता है कि इनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। कई होटलों में ज्वाइन करने पर इन्हें किसी तरह का ऑफर लेटर नहीं दिया जाता। कितनी सैलरी मिलेगी, कितने घंटे काम करने होंगी, जैसे कई शर्तें सिर्फ जुबानी तय कर दी जाती हैं। इसका नुकसान अक्सर ये होता है कि कई बार इन्हें टाइम पर सैलरी नहीं मिलती। कई बार होटल में परेशानी होने के बाद अगर व्यक्ति नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसके लिए नौकरी छोड़ना आसान नहीं होता। उनके पास यही विकल्प होता है कि या तो वे अपनी 1 या 2 कभी कभार 4-5 महीने की सैलरी छोड़ दें, या फिर लगातार काम करते रहें और कभी तो कभी सैलरी मिलने का इंतजार करते रहें। प्रोविडेंट फंड या दूसरी तरह के बोनस मिलने की गुंजाइश कतई नहीं होती। सिर्फ यही नहीं, शहरों के छोटे मोटे होटलों में जूनियर पोस्ट पर काम करने वालों को गालियां देना, कई बार उनके साथ मारपीट करना जैसे कई काम सीनियर बिना किसी डर के करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी होटल इंडस्ट्री में ऐसा है, लेकिन एक बड़ा तबका इन सब तकलीफों से गुजरता है और इनकी इन तकलीफों का कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है, क्योंकि उत्तराखंड के होटेलियर्स किसी एक मंच पर कभी खड़े नहीं हो पाते। इनके बीच तालमेल की कमी होने की वजह से किसी ऐसे संगठन का निर्माण नहीं किया जा सका है जो जरूरत के समय इनके साथ खड़े हो सके। उत्तराखंड के मशहूर मास्टर शेफ विकास कुरियाल भी इस पर चिंता जाहिर करते हैं। विकास कुरियाल ने इसी चीज को समझते हुए शेफ एसोसिएशन ऑफ गढ़वाल की शुरुआत की। विकास कुरियाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी इस पहल की मकसद देश विदेश में काम कर रहे होटेलियर्स को एक मंच पर लाना है। दावा तो ये है कि इस एसोसिएशन से 10,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या एसोसिएशन बनने के बाद छोटी जगहों पर काम कर रहे होटल कर्मचारियों की दिक्कत कुछ कम हुई है? तो शायद जवाब में ना ही सामने आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली, मुंबई से लेकर हरियाणा, पंजाब तक आज भी उत्तराखंड के हजारों युवा बिना किसी ऑफर लेटर और जॉब सिक्योरिटी के काम कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड के कई युवा विदेश में नौकरी की एवज में फंसते भी जाते हैं। कई बार एजेंट इनसे भारी भरकम रकम ऐंठ कर फरार हो जाता है। कई बार उन लोगों को विदेशों में कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसमें मालिक का पासपोर्ट जब्त कर देना, लेबर कार्ड न बनवाना, वीजा एक्सटेंड न करवाना समेत कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। और जब ये इस तरह की दिक्कतों में फंसते हैं तो इनकी मदद के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है। और शायद यही वजह है कि होटल इंडस्ट्रियों में उत्तराखंडियों की भरमार होने के बावजूद इस प्रोफेशन को वो तवज्जो हासिल नहीं होती जो दूसरे प्रोफेशंस को हो जाती है। दूसरी तरफ होटल की नौकरी को लेकर एक मानसिकता ये भी बन चुकी है, जिसको कुछ नहीं आता वही होटल लाइन में जाता है। हालांकि इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हमारी कम्युनिटी में कुछ लोगों के माइंडसेट आज भी इस तरीके से हैं कि रेस्टोरेंट या ढाबे में सिर्फ हम होटेलियर जो है सिर्फ बर्तन ही धोते हैं। और जो एक थोड़ा क्रिटिसाइज करने वाला पॉइंट है, जो लोग मोस्टली हर दूसरे को जब क्रिटिसाइज करते तो बर्तन धोने को ही लेके बात होती है हमेशा, और किसी काम से किसको नहीं क्रिटिसाइज किया जाता। बट मैं आपको हकीकत बताऊं, जो 18 सालों में मैंने फेस किया, मुझे अब ऐसा लगता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हर काम की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वैल्यू होती है, और हर काम को करने का आपको पैसा मिलता है, तो उस हिसाब से कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जैसा कि संजय ने कहा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसे में ये सोच और इस काम को कम वैल्यू करने की हमारी आदत को हमें बदलना होगा। और ये मानसिकता तब ही बदलेगी जब खुद होटल में काम करने वाले अपनी नौकरी को खराब या मजबूरी बोलना बंद करेंगे, या जब होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे सभी लोग एकजुट खड़े हो जाएंगे। और इसके लिए सबको कोशिश करने की जरूरत है। और इन सब में मैं होटल वालों के साथ ही सरकार को भी जोड़ने की बात कहूंगा। होटल वालों की एकता सिर्फ किसी के होटल वालों को अपशब्द कहे जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये एकता सुख दुख में उनके साथ खड़े होने तक जारी रहनी चाहिए। हमें गर्व है कि हमारे सैकड़ों लोग प्रतिष्ठित होटलों,
रेस्तरां में शेफ हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हमारे हजारों लोग आज भी होटलों में नौकरी करते हैं, लेकिन उन्हें जॉब सिक्योरिटी की चिंता हमेशा बनी रहती है। और इनके लिए कुछ उसी तरह की एकता की जरूरत है जिस तरह पहाड़ की महिलाओं ने शराब जैसी बीमारी का इलाज करने के लिए दिखाई थी। जी हाँ, एक वक्त ऐसा था जब उत्तराखंड में दारू यानी शराब का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब अपने घर और घर के पुरुषों को बचाने के लिए औरतों को सड़क पर उतरना पड़ा। जानिए उत्तराखंड में शराब के पसरने की पूरी कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। इसी के साथ ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। कोई सुझाव या कोई सवाल या कोई बात आप लिखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उस चर्चा का हिस्सा जरूर बनेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।